मुल्ला नसीरुद्दीन और मगरूर आलिम का इम्तिहान बहुत पुराने वक्त की बात है। एक दूर मुल्क से एक अजीब शख्स सल्तनत-ए-रूम में आया। वह अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद और इल्म वाला समझता था। उसके अंदर इतना घमंड था कि वह हर शहर में जाकर वहां के समझदार लोगों को चुनौती देता और उन्हें हराने का दावा करता। उसका कहना था कि दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसे वह हल ना कर सके। एक दिन वह शख्स शहर के शाही दरबार में पहुंचा, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम दूर दूर तक मशहूर था। दरबार में पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने कई मुल्कों की सैर की है, बड़े बड़े आलिमों को शिकस्त दी है। आज मैं यहाँ के सबसे बड़े अक्लमंद को चुनौती देता हूँ। मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर किसी ने सही जवाब दे दिया तो मैं अपनी सारी दौलत उसके हवाले कर दूंगा, और अगर नहीं दे सका तो मान लिया जाएगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने शहर के बड़े बड़े उल्लेमा को बुलाया, मगर उस शख्स के सवाल इतने पेचीदा थे कि कोई जवाब देने की हिम्मत न कर सका। अब बात बादशाह की इज्जत पर आ गई थी। तभी किसी ने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम लिया। फौरन उन्हें बुलाने का हुक्म दिया गया। कुछ देर बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने गधे पर सवार, सर पर बड़ी सी पगड़ी बांधे आराम से दरबार में दाखिल हुए। उनका अंदाज बिल्कुल सादा था, जैसे कोई आम इंसान हो। उन्होंने सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आज इस गरीब को किस काम के लिए याद किया गया है? बादशाह ने सारी बात बताई और उस घमंडी शख्स की तरफ इशारा किया। मुल्ला ने उसे गौर से देखा। हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं, सवाल पूछिए। वह शख्स अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसे लगा कि यह सादा सा मुल्ला क्या जवाब देगा। दरबार में सबकी नजरें अब उसी पर टिक गई थीं। उसने पहला सवाल पूछा, बताओ, इस जमीन का असली बीज कहां है? सब लोग हैरान रह गए। मुल्ला ने बिना सोचे अपनी लाठी उठाई और अपने गधे के पिछले पैर के नीचे जमीन में गाड़ दी। फिर बोले, यही है जमीन का असली मरकज। वह शख्स गुस्से में बोला, ये क्या मजाक है? मुल्ला ने आराम से जवाब दिया, अगर यकीन नहीं तो पूरी जमीन नाप लो। अगर फर्क निकला तो मैं हार मान लूंगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। अब दूसरा सवाल पूछा गया, आसमान में कुल कितने सितारे हैं? सब चुप हो गए। मुल्ला ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने गड्ढे की तरफ इशारा करके बोले, जितने इसके जिस्म पर बाल हैं उतने ही आसमान में सितारे हैं। वह शख्स तिलमिला गया, सबूत क्या है? मुल्ला बोले, आप बाल गिनिए, मैं सितारे गिनता हूं। अगर फर्क हुआ तो मैं हार जाऊंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब तीसरा और आखिरी सवाल आया। वह शख्स पास आया और बोला, अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो बताओ, तुम्हारे गधे की दुम में कितने बाल हैं? सबकी सांसें थम गई। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जितने आपकी दाढ़ी में हैं उतने ही इसके दुम में। वह शख्स गुस्से से बोला, यह कैसे साबित होगा? मुल्ला आगे बढ़े और बोले, बहुत आसान है, एक एक बाल दोनों जगह से निकालते हैं जब तक बराबरी ना हो जाए। यह सुनते ही वह शख्स घबरा गया। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया और अपनी हार मान ली। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने मुल्ला से पूछा, क्या आपको सच में इन सवालों के जवाब मालूम थे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह असली अक्ल सवालों में नहीं बल्कि उनके जवाब देने के तरीके में होती है। वह शख्स अपने घमंड में अंधा हो चुका था। मैंने बस उसकी ही बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। बादशाह उनकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने मुल्ला को इनाम दिया। मुल्ला ने सादगी से इनाम लिया, अपने गधे पर बैठे और वापस अपनी बस्ती की तरफ चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन पूरे शहर में एक बात फैल गई, असली अक्लमंद वही होता है जो मुश्किल को आसान बना दे, न कि वह जो दूसरों को नीचा दिखाए।